हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम एक छोटा सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है रेवेन्यू। बहुत सिंपल सा आसान सा चैप्टर। आई होप आपको मजा आएगा। कोशिश करते हैं क्लास 10-12 मिनट में इस चैप्टर को अच्छे से खत्म कर दें। रेवेन्यू कहते किसको है? रेवेन्यू इज द अमाउंट रिसीव फ्रॉम द सेल ऑफ ए कमोडिटी। हम लोगों ने कॉस्ट चैप्टर को पढ़ा। मान लो किसी भी सामान को बनाने में खर्चा आया 1000 रुपए, भैया उसमें प्रॉफिट भी चाहिए। अब बच्चे बोलते हैं सर कॉस्ट के अंदर तो ऑलरेडी प्रॉफिट छुपा हुआ है। भैया वो नॉर्मल प्रॉफिट है, वो तो मिनिमम कॉस्ट है। वो तो बंदा काम कहीं कहीं और काम भी करता ना तो भी इतने पैसे कमा लेता। बिजनेस करने का फायदा क्या है? तो भैया कॉस्ट है मान लो 1000 रुपीज की और 100 रुपए का आपका प्रॉफिट चाहिए। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट जो आता है वो है रेवेन्यू। तो ग्राहक हमारे हाथ में जो पैसे देगा दिस इज कॉल्ड रेवेन्यू। और अगर हम ऐसे, ये 1 यूनिट का है, अगर हम ऐसे क्वांटिटी 5 बेच दें तो जो 500 रुपए आएंगे हमारे पास, 5500 जो आए, सॉरी एक सेकंड, ये जो 5500 रुपए हमारे पास आएंगे दिस इज कॉल्ड टोटल रेवेन्यू। तो रेवेन्यू कहते किसको है? अमाउंट रिसीव फ्रॉम द सेल ऑफ ए कमोडिटी। ग्राहक हमारे हाथ में जो दे देता है ना पैसा, उसको बोलते हैं रेवेन्यू। और ये हमारा प्रॉफिट नहीं है। प्रॉफिट निकालना होगा तो रेवेन्यू में से कॉस्ट घटाएंगे तब आएगा प्रॉफिट। मतलब इस 1100 में से 1000 की तो लागत है हमारी, तो 100 रुपए जो है उसको क्या बोलते हैं? प्रॉफिट। और अगर आप 1100 एक सामान बेचते हो और 5 सामान आप बेचोगे तो टोटल 5500 मिलेगा। दिस इज कॉल्ड टोटल रेवेन्यू। ओके, सो रेवेन्यू इज द अमाउंट रिसीव फ्रॉम द सेल ऑफ ए कमोडिटी। टोटल रेवेन्यू मतलब क्या होता है? आप प्राइस इनटू क्वांटिटी आपको मिल जाएगा टोटल रेवेन्यू। तो प्राइस ये आपका हो गया 1100, क्वांटिटी है आपका 5 क्वांटिटी, तो 5500 आपका आ गया टोटल रेवेन्यू। अब मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है? टी आर एन माइनस टी आर एन माइनस वन, या चेंज इन टी आर अपॉन चेंज इन क्वांटिटी। और समेशन ऑफ एम आर क्या आएगा? टी आर आएगा। सभी चैप्टर में सेम है, टीपीएमपी टी आर एम आर टी यू एम यू एवरीथिंग इज सेम। ठीक है, तो और इवन टीवीसी और एमसी वो भी सेम है। तो टी आर एन माइनस टी आर एन माइनस वन करोगे आपको क्या मिल जाएगा? एम आर। या चेंज इन टोटल रेवेन्यू अपॉन चेंज इन क्वांटिटी आपको एम आर मिलेगा। और समेशन ऑफ एम आर जो है आपको क्या मिल जाएगा? टी आर मिल जाएगा। आप मार्जिनल रेवेन्यू को ऐड कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? टोटल रेवेन्यू मिल जाएगा। आई क्लास बात समझ? एवरेज रेवेन्यू किसको बोलते हैं? प्राइस को। एवरेज रेवेन्यू ही क्या कहलाता है क्लास? प्राइस कहलाता है। एवरेज रेवेन्यू का ही दूसरा नाम प्राइस है। मैं प्रूफ करके दिखाऊं आपको। देखो, टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या होता है? प्राइस इनटू क्वांटिटी। और कोई भी एवरेज निकालना हो तो टोटल रेवेन्यू को क्वांटिटी से डिवाइड दोगे। टीआर की जगह क्या लिख सकते हो? प्राइस इनटू क्वांटिटी। और क्यू नीचे भी है तो ये क्यू क्यू कट गया, तो एवरेज रेवेन्यू ही किसके बराबर आ गया? आपके प्राइस के बराबर हो गया। सो एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस। एवरेज रेवेन्यू को ही प्राइस बोलते हैं, बस आप इतना समझ लो। वही प्राइस है, वही एवरेज रेवेन्यू है, बिल्कुल सेम है। ठीक है, सो एवरेज रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या हो गया? एवरेज रेवेन्यू को ही बोलते हैं प्राइस। फॉर्मूला क्या है? टोटल रेवेन्यू अपॉन क्वांटिटी। टोटल रेवेन्यू अपॉन क्वांटिटी, क्वांटिटी सोल्ड आपका एवरेज रेवेन्यू मिल जाएगा। तो एवरेज रेवेन्यू बोलते हैं प्राइस पर यूनिट। जो आपने पर यूनिट प्राइस बेचा उसी को एवरेज रेवेन्यू बोलते हैं। सो टोटल रेवेन्यू क्या है? प्राइस इनटू क्वांटिटी। समेशन ऑफ एमआर क्या होता है? टीआर। और मार्जिनल रेवेन्यू का फॉर्मूला टीआरएन माइनस टीआरएन माइनस वन, और चेंज इन टीआर अपॉन चेंज इन क्वांटिटी। और एवरेज रेवेन्यू का फॉर्मूला है टीआर अपॉन क्वांटिटी, और वही चीज क्या होता है? प्राइस। तो ये तो आपको बता दिया। रेवेन्यू पर यूनिट ऑफ आउटपुट को क्या बोलते हैं? एवरेज रेवेन्यू। अब हमेशा ध्यान रखना कि एवरेज रेवेन्यू ही प्राइस के बराबर होता है। ये प्रूफ कर दिया मैंने। क्यू से क्यू कैंसिल, या तो प्राइस के बराबर है। अब एक छोटा सा यहाँ पे न्यूमेरिकल है। क्वांटिटी है 1 2 3 4 5 6 7। प्राइस देखो, क्वांटिटी बढ़ेगा प्राइस घटेगा। प्राइस को करो क्वांटिटी से मल्टीप्लाई, टीआर आएगा। 1 इंटू 8 8, 2 इंटू 7 14, 3 इंटू 6 18, 4 इंटू 5 20, 5 इंटू 4 20, 6 इंटू 3 18, 7 इंटू 14। टीआर का डिफरेंस आएगा एमआर। 8 का 8 है, 14 में से 8 जाएगा तो 6, 18 में से 14 जाएगा 4, 20 में से 18 जाएगा 2, 20 में से 20 गया 0। यानी जब टीआर कांस्टेंट है, जब यार टीआर अपने मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच गया तो उस सिचुएशन में जो एमआर है वो क्या हो गया? 0। टीआर मैक्सिमम, एमआर 0, टीयू मैक्सिमम, एमयू 0, टीपी मैक्सिमम, एमपी 0। सब तो आपने पढ़ी रखा है, सेम टू सेम। तो यहाँ पे जब टीआर कांस्टेंट पहुंच जाता है तो एमआर क्या हो जाता है? 0 हो जाता है उस टाइम, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। और टीआर मैक्सिमम है तब भी एमआर 0। फिर ये 18 में से 20 गया -2, 14 में से 18 गया -4। तो जैसे जैसे आप ज्यादा क्वांटिटी को बेचते चले जाओगे तो टोटल रेवेन्यू आपको मिलेगा ना वो कम मिलना स्टार्ट हो जाएगा। लिमिट से ज्यादा बेचोगे तो रेवेन्यू आपके पास कम आना स्टार्ट हो जाएगा। एवरेज रेवेन्यू तो होता ही प्राइस है, तो कट कॉपी पेस्ट कर दो आप, जो यहाँ लिखा है वही यहाँ नोट कर दो, वही प्राइस है। नहीं तो आप टीआर को क्वांटिटी से डिवाइड करके देख लो। 8 को 1 से डिवाइड दो 8, 14 को 2 से डिवाइड दो 7, 5 को 20 को 4 से डिवाइड दो 5, और 14 को 7 से डिवाइड दो 2। तो AR प्राइस है।
ए आर कैन बी जीरो ओनली व्हेन टी आर इज जीरो। देखो ए आर तभी जीरो हो सकता है जब टी आर जीरो होगा। मतलब यहां से देखो, अगर आपने क्वांटिटी को जीरो रखा ना तो टी आर जीरो है, तो उस सिचुएशन में जो ए आर है वो भी क्या हो जाएगा, आपका जीरो हो जाएगा। उस सिचुएशन जब टी आर जीरो होगा तो ए आर भी जीरो होगा। और वैसे ए आर तो प्राइस है तो वो कभी जीरो नहीं होगा, माइनस कभी नहीं होगा। बट हाँ, अगर टी आर जीरो है तो फिर तो ए आर जीरो ही होगा। फर्म के ए आर कर्व को ना डिमांड कर्व भी बोलते हैं। देखो कैसे, देखो ये रहा आपका ए आर, एवरेज रेवेन्यू। तो यहाँ भी क्या है, ए आर बनेगा, यहाँ क्वांटिटी सोल्ड। तो ए आर को क्यों डिमांड कर्व बोलते हैं पता है, क्योंकि ये ए आर ही क्या है, प्राइस है, और उतना ही तो बेचोगे सोल्ड करोगे जितनी डिमांड होगी। तो प्राइस यहाँ पे आ गया, डिमांड यहाँ पे आ गया, तो डिमांड कर्व में यही तो होता है, यहाँ पे प्राइस होता है, यहाँ डिमांड होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिमांड कर्व, राइट। तो टी आर एम आर ए आर ये आ गया क्वांटिटी सोल्ड, आपको डायग्राम समझ आ गया। ये है टी आर, ये हो गया आपका एम आर, ये हो गया क्लास आपका ए आर। आई बात समझ। और रिलेशनशिप क्या है, टी आर इंक्रीज कर रहा है, एम आर पॉजिटिव है, टी आर मैक्सिमम, एम आर जीरो, टी आर फॉल्स, एम आर नेगेटिव। ये बिल्कुल कॉमन है जैसा आपने सभी चैप्टरों में कर रखा है। अब जो समझना है यहाँ, जो मेन काम की चीज है जहां से एमसीक्यू के चांस है, वो ये है रिलेशनशिप बिटवीन टी आर और एम आर व्हेन प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट। आपको पता है दो तरह के मार्केट होते हैं, परफेक्ट कंपटीशन, इम्परफेक्ट कंपटीशन। इम्परफेक्ट कंपटीशन पढ़ना नहीं हमें, जबकि उसके अंदर मोनोपोली, ओलिगोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होता है। परफेक्ट कंपटीशन एक ऐसी मार्केट है जहां प्राइस कांस्टेंट है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं, हियर फर्म कैन सेल एनी क्वांटिटी एट सेम प्राइस, प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट। यहाँ प्राइस कांस्टेंट है, तो जो प्राइस है, एवरेज रेवेन्यू देखो वो कांस्टेंट है। अब प्राइस को क्वांटिटी से करो, मल्टीप्लाई आएगा टी आर, 5 इंटू 1 5, 5 इंटू 2 10, 5 इंटू 3 15, 5 इंटू 4 20, तो ये आएगा टोटल रेवेन्यू। अब टोटल रेवेन्यू का जो डिफरेंस आएगा उसको क्या बोलते हैं, मार्जिनल रेवेन्यू। तो 5 हो गया, 10 में से 5 गया 5, 15 में से 10 गया 5, 20 में से 15 गया 5। तो एम आर और ए आर और प्राइस तीनों आपस में बराबर है। ए आर इक्वल टू एम आर इक्वल टू प्राइस। कब होता है ये, परफेक्ट कंपटीशन में, जब प्राइस कांस्टेंट है। अगर प्राइस कांस्टेंट है तो ए आर इक्वल टू एम आर इक्वल टू प्राइस होगा। अब इस सिचुएशन में एम आर एक स्ट्रेट लाइन बनेगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस, वही ए आर है, वही एम आर है, वही प्राइस है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। और जो टी आर है वो कांस्टेंट रेट से देखो बढ़ जाएगा। तो जब प्राइस सेम होता है, ध्यान से सुनो, जब प्राइस सेम होता है तो टी आर कॉन्स्टेंट रेट से बढ़ता है और एम आर ए आर प्राइस क्या होता है, आपका कांस्टेंट होता है। मेरी बात ध्यान समझना फिर से, जब प्राइस आपका सेम होता है, ध्यान सुनो, जब प्राइस आपका सेम है, प्राइस अगर आपका सेम है तो टी आर कॉन्स्टेंट रेट से बढ़ेगा और ए आर इक्वल टू एम आर इक्वल टू प्राइस होता है, वो बिल्कुल सेम होगा। उसको परफेक्टली इलास्टिक ही बोलते हैं, पता है ना आपको। ऐसे खड़ा है तो परफेक्टली इलास्टिक, ऐसे लेटा हुआ है तो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। तो ये चीज हो गई। तो हियर टोटल रेवेन्यू इंक्रीज एट कांस्टेंट रेट और मार्जिनल और एवरेज रेवेन्यू कांस्टेंट है, यानी स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन टू पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ए आर इक्वल टू एम आर इक्वल टू प्राइस। देखो ए आर इक्वल टू प्राइस तो हमेशा होता है, लेकिन ए आर इक्वल टू एम आर इक्वल टू प्राइस कहां पे होता है, व्हेन प्राइस इज कांस्टेंट। अगर प्राइस कांस्टेंट है तो ए आर एम आर प्राइस तीनों जो है आपस में बराबर हो जाएंगे, ये ध्यान रखना। अच्छा, रिलेशनशिप बिटवीन टी आर एम आर व्हेन मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू व्हेन प्राइस फॉल्स विद राइज इन आउटपुट। अगर जैसे जैसे क्वांटिटी को बढ़ा रहे हैं और प्राइस क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है, अगर प्राइस फॉल हो रहा है तो एम आर जो है ऐसे फॉल हो जाएगा, जीरो और नेगेटिव चला जाएगा, और टी आर इस तरीके से बढ़ेगा और इस तरीके से। तो टी आर इंक्रीज करेगा तो एम आर घट रहा है बट पॉजिटिव है, टी आर मैक्सिमम होगा तो एम आर जीरो होगा, टी आर फॉल होगा एम आर नेगेटिव होगा। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। टी आर इंक्रीज, एम आर पॉजिटिव, टी आर फॉल्स, एम आर नेगेटिव, टी आर रीच इट्स मैक्सिमम पॉइंट एंड एम आर इज जीरो। ये डायग्राम कब बनता है, टी आर एम आर और ए आर, पता है ये बनेगा ए आर। तो एम आर क्विकली फॉल्स करता है, तो एम आर जो है क्विकली फॉल करेगा, लेस इलास्टिक है। ए आर लेट फॉल करता है, मोर इलास्टिक है। एम आर माइनस में जाता है, जीरो जाता है, ए आर जीरो और माइनस कभी नहीं होगा। तो ये हो गया जब प्राइस घट रहा होता है तब का डायग्राम टी आर एम आर ए आर का। ये है ए आर एम आर और टी आर का डायग्राम जब प्राइस कांस्टेंट रहता है। तो कांस्टेंट रहता है तो ऐसा डायग्राम बनता है, फॉल करेगा तो ऐसा डायग्राम बनेगा। आई क्लास बात समझ। तो देखो वही सेम डायग्राम है, ये हो गया एम आर का, ये हो गया ए आर का। ये मोर इलास्टिक है क्योंकि फ्लैटर है, ये लेस इलास्टिक है क्योंकि स्टिपर है। तो ये रिलेशनशिप बता दिया मैंने आपको, ये सेम है। जो ये जहाँ पे प्राइस फॉल हो रहा है ना क्वांटिटी आउटपुट के बढ़ने के साथ साथ, वो इम्परफेक्ट कंपटीशन है। तो ये वही सेम चीज है, टी आर इंक्रीज, एम आर पॉजिटिव, टी आर मैक्सिमम, एम आर जीरो, टी आर फॉल्स, एम आर नेगेटिव। और ये इस तरीके से ए आर एम आर बनेगा। ये ई डी होता है मोर देन वन और ये जो ईडी बनेगा लेस देन वन। ये तो आपने डिमांड चैप्टर में पढ़ा ही है, ओके। एक प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्वांटिटी है 1 2
3 4, प्राइस को ही तो AR बोलते हैं। 5 4 3 2, प्राइस इंटू क्वांटिटी TR आएगा, मतलब AR को एवरेज को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करो TR आएगा। 5 4 2 8 9 4 2 8। अब MR निकालोगे, MR आता है पहला, ये 5 आएगा कि उससे ऊपर तो भाई क्वांटिटी जीरो बेचोगे तो रेवेन्यू जीरो ही होगा ना फिर तो ये हो गया 5, 8 में से 5 गया 3, 9 में से 8 गया 1, 8 में से गया -1, खत्म। तो आपको AR मिल गया, TR मिल गया, MR मिल गया, यही 3 चीजें इसके अंदर होती हैं। तो सिंपल सा था ये चैप्टर क्लास, यहाँ पे ये एंड हो गया। ओके तो आप आराम से वीडियो पॉज करके नोट कर लेना, कोई डाउट कोई दिक्कत तो पूछ लेना और प्रैक्टिस करते रहो क्लास। आई होप हम लोग जल्दी ही माइक्रो खत्म कर देंगे और मैं एग्जाम गैप में और भी चीजें रिवीजन करा दूंगा अच्छे से। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो चले लाइक करना, शेयर करना अपने सारे दोस्तों में। कोई दिक्कत परेशानी हो कमेंट सेक्शन ओपन है आपके लिए।